गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को कल आपको संविधान के 20 क्वेश्चन के बारे में बताया था। आज हम आपको आगे 20 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसे कि आपका स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन, यानी कि कल 20 हो चुके थे, आज 21वां क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है, बताइए आप लोग। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, कोई सीमा नहीं। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। इसका सही जवाब आपका क्या रहेगा, बताइए आप लोग। इसका सही जवाब आपका बी, यानी कि 5 वर्ष। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि भी 5 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 22वां। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, बताइए। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, ये सभी। बड़ी आसानी से आप लोग जवाब दे सकते हो। इसका सही जवाब डी, यानी कि ऑप्शन ए सभी हैं। क्या है इसका सही जवाब? क्या रहेगा? डी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष। इन राष्ट्रपति के चुनाव जनता के द्वारा नहीं होता है, ध्यान रखना। इसमें राज्यसभा, यानी कि आपका लोकसभा, राज्यसभा और आपका विधायक, क्वेश्चन नंबर आपका 23, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं, बताओ। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, APJ अब्दुल कलाम। इसका सही जवाब क्या रहेगा, बताइए। इसका सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। क्या है? नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर आपका 24, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी सदन द्वारा या किसी के द्वारा नहीं। इसका सही आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। इसका सही आंसर है आपका सी, ऑप्शन क्या है? सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। क्वेश्चन नंबर आप 25 में देखिए, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सभापति कौन होता है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री, थल सेना अध्यक्ष, रक्षा मंत्री। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब। इसका सही आंसर ए राष्ट्रपति। क्या है? ए राष्ट्रपति। इसका सही आंसर क्या है? राष्ट्रपति। इसका सही आंसर क्या है था? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर आपका 26। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, इन सभी। यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल। इसका सही जवाब आपको पता होना चाहिए कि इसका सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 27। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, सिर्फ लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। बताइए आप लोग। इसका सही आंसर रहेगा आपका सी। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। ऑप्शन नंबर 28। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12, 15, 14, 2। इसका सही आंसर होगा आपका ए। इसका सही आंसर क्या होगा? ए 12 सदस्य। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य करते हैं और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। अगला क्वेश्चन। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या मंत्रिमंडल? बड़े आसानी से आप लोग जवाब दे सकते हो। इसका सही जवाब आपका ए रहेगा। ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। इसका क्या रहेगा? राज्यसभा। उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को और निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बड़े आसानी से आप लोग जवाब दे सकते हो। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या भारत का मुख्य न्यायाधीश? इसका सही जवाब क्या रहेगा?
इसका सही आंसर राष्ट्रपति। कौन रहेगा? राष्ट्रपति। यानी कि नियुक्ति, यानी कि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितनी होती है? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ध्यान देना आप लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 31। क्वेश्चन नंबर आपका 31। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? यानी कि आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा यानी कि संसद सदस्य यानी कि लोकसभा सदस्य ना होते हुए भी आप प्रधानमंत्री या मंत्री पद के कब तक रह सकते हो? कब तक रह सकते हो? और इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, 6 माह। अगर आप प्रधानमंत्री हो तो आपको 6 माह के अंदर लोकसभा सदस्य होना अनिवार्य है। यानी कि 6 माह में आपका चुनाव करवा दिया जाएगा और आपका, अगर आप फिर भी चुनाव नहीं जीतते हो तो प्रधानमंत्री पद का आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्वेश्चन नंबर आपका 32। मंत्री परिषद समूह रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? यानी कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा और राज्यसभा। आपको पता है होना चाहिए केंद्र के जो भी मंत्री रहते हैं मंत्री परिषद, तो उनको किसके प्रति उत्तरदायी है? तो पता होना चाहिए आप लोगों को। ऑप्शन नंबर इसका, कई बच्चे आंसर देने लगे हैं, लोकसभा। क्योंकि लोकसभा में सारे मंत्रिमंडल बैठे होते हैं। मंत्री, आप लोकसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है। बताओ, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकता है? लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 542, 545, 550 और 552। अब आपको, यानी कि आप लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552। क्लियर रहेगा, क्योंकि क्लियर देखो, आपके 542 पे आपके वोट होते हैं, यानी कि 553 आपका वोट होता है और इसमें 2 सदस्य भी चुने जाते हैं आपके राष्ट्रपति के द्वारा। 545 पे आपका चुनाव किया जाता है और 552 आपकी अधिकतम है। यानी कि कोई जिला नया बनता है सांसद, इसलिए आपकी 7 सीटें एडवांस में रखी जाती हैं। लेकिन चुनाव आपके 545 पर ही होते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या आपको पता होना चाहिए। कमेंट में आंसर दीजिए। 238, 245, 250 और 262। इसका सही जवाब 250। इसका सही जवाब 250। क्वेश्चन नंबर आपका 35। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है?
किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा की समिति से। बताइए आप लोग। इसका सही जवाब बताइए आप लोग। इसका सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। क्या है? लोकसभा अध्यक्ष। क्या है? लोकसभा अध्यक्ष। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, महान्यायवादी या महाधिवक्ता। बड़ी आसानी से आप लोग जवाब दे सकते हो। इसका सही जवाब महान्यायवादी। क्या होता है? महान्यायवादी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा करेक्ट आंसर। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? उपराज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, मुख्यमंत्री, उपरोक्त सभी। बड़ी आसानी से आप लोग जवाब दे सकते हो। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? इसका सही जवाब आपका बी रहेगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये क्वेश्चन आपका बहुत आसान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बड़ी आसानी से आप लोग जवाब दे सकते हो। इसका सही जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 39। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सच्चिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब चक्रवर्ती। बताइए आप लोग, बड़ी आसानी से दे सकते हो। इसका सही जवाब भारतीय लगा है तो आपका सही आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछते तो आपका लॉर्ड माउंटेन होता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर आप बड़ी आसानी से अब क्वेश्चन नंबर 40 है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः क्या है? राष्ट्रपति लोकसभा में और तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः क्या है? 12, 2, 2, 12, 7, 5, 5, 7।
इसका सही आंसर रहेगा आपका 12-2, यानी कि नहीं सॉरी, लोकसभा में आपके 2 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में, इसका सही आंसर बी रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। 12 आपका 2 होते हैं लोकसभा में, 2 होते हैं लोकसभा में, और आपके 12 होते हैं राज्यसभा में। कितने होते हैं? 12 होते हैं आपके राज्यसभा में, 2 होते हैं लोकसभा में। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।